बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बिहार दौरे से पहले लालू परिवार ने एकदम सख्त रुख अपनाया। वहीं बड़ी बड़ी इफ्तार पार्टियों में शरीक होने वाली और दरगाह पर जियारत करने वाली पार्टियां धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की बिहार यात्रा से बेहद ही नाराज हैं। बागेश्वर धाम के बिहार आने से पहले ही उन्हें धमकियां दी जा रही थी। उन्हें रोकने के लिए लालू पुत्र तेज प्रताप यादव ने तो सेना भी तैयार कर ली थी, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री के रथ को बिहार पहुंचने से कोई रोक नहीं पाया। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री धड़धड़ाते हुए बिहार पहुंचे। बड़े बड़े नेता चरणों में नतमस्तक हो गए। मनोज तिवारी खुद धीरेन्द्र शास्त्री की कार चलाते नजर आए। बागेश्वर धाम के बिहार पहुंचते ही जन सैलाब उमड़ पड़ा, जिससे आप खुद उनकी लोकप्रियता का अंदाजा लगा सकते हैं। अब इसी लोकप्रियता से कुछ लोगों को खासा दिक्कत हो गई और बीजेपी नेताओं की नजदीकियों को लेकर उन्होंने जमकर अपनी भड़ास निकाली। अजीत अंजुम जैसे पत्रकार, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और मोदी विरोधी करना होता है, उन्होंने तो बाकायदा एक वीडियो भी बना डाली और ट्विटर पर उस वीडियो का लिंक शेयर करते हुए ये लिख दिया कि हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के सामने पटना में लौटते बीजेपी नेता। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में दंडवत क्यों है बीजेपी नेता? नीतीश तेजस्वी की ताकत से डरे बीजेपी नेता का धार्मिक पैतरा। लिंक में बाकी बातें। अब पत्रकार ने लास्ट में लिंक भी पेस्ट किया है और ये कह दिया है कि बाकी बातें लिंक में होंगी, जिससे साफ पता चलता है कि पत्रकार अपनी दुकान चलाने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। जब बिहार सरकार बागेश्वर सरकार के सामने मात खा गई और उनके दमथम को रोक नहीं पाई, तब अजीत अंजुम जैसे पत्रकार बीजेपी को कोसने लगे और अपनी दुकान चमकाने के लिए ये कहने लगे कि बीजेपी के नेता पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दरबार में दंडवत क्यों है। लेकिन अजीत अंजुम ये भूल जाते हैं कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दरबार में सिर्फ बीजेपी ही नहीं, बल्कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भी दंडवत प्रणाम करते हैं। और सबूत के तौर पर जनता खुद पत्रकार के ट्वीट के नीचे तस्वीरें पोस्ट कर रही है, जिसमें कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े नेता बागेश्वर धाम के चरणों में नजर आ रहे हैं। वहीं अजीत अंजुम के इस ट्वीट पर और वीडियो लिंक पर जनता जमकर लताड़ भी लगा रही है। एक यूजर ने लिखा कि जो झूठ ये टीवी में नहीं बेच पाए, वो यूट्यूबर बनकर बेचने का प्रयास कर रहे हैं। बागेश्वर धाम बाबा जी की कथा में उमड़ा बिहार का जनसैलाब ही आप एजेंटों की बौखलाहट का कारण है। और हाँ, आपके मालिक की बहन ने भी बाबा के दरबार में पर्ची लगाई है, जो आपकी इस बकवास रिपोर्ट पर एक जोरदार तमाचा है। और नीचे एक खबर भी पोस्ट की, जिस खबर में ये लिखा हुआ था कि लालू यादव की बेटी रोहिणी ने बागेश्वर बाबा के दरबार में लगाई पर्ची। इसके बाद एक और यूजर ने लिखा कि फिर कांग्रेस के बड़े नेता कमलनाथ जब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के पैरों में गिरे थे, तब कहां थे आप? चमचागिरी करते करते ये भी भूल गए क्या? और नीचे कमलनाथ की फोटो, जिसमें बागेश्वर बाबा के सामने वो नतमस्तक है। संजय सिंह नाम के एक यूजर ने भी लिखा कि अजीत अंजुम को आप चमचा से सम्मानित करने का सुखद प्रयास कर रहे हैं। रितेश कश्यप नाम के एक यूजर ने लिखा कि किस मोहब्बत की दुकान से लाते हैं इतना दोगलापन? मौलाना और बिशप के सामने लौटते नेताओं से कभी सवाल पूछे क्या? उसमें धार्मिक पैतरा नहीं था क्या? किसी विशेष समुदाय के नाम पर 4% आरक्षण बढ़ाने की बात करना धार्मिक पैतरा नहीं दिखता? मस्जिद के इमाम को वेतन और मंदिरों के पुजारी खाली हाथ धार्मिक पैतरा नहीं दिखता? वहीं पॉलिटिकल कीड़ा ने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बेटे और भाई की तस्वीर शेयर की, जिसमें कमलनाथ नतमस्तक हैं, तो वहीं दिग्विजय के बेटे और भाई बागेश्वर धाम के चरणों में बैठकर उनके पैर पूज रहे हैं। वहीं एक और यूजर ने लिखा कि ढोंगी अजीत अंजुम जानता है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के बड़े नेता पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पैरों की पूजा करते पाए गए हैं, जिसमें कमलनाथ जैसे बड़े नाम भी हैं। पर हिम्मत अजीत अंजुम की कभी बोल जाएं, दल्ला इसीलिए तो बोलते हैं। एक और यूजर ने लिखा कि तुम लोगों ने सोचा था कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा में कोई नहीं आएगा, लेकिन पब्लिक का जन सैलाब देख के तुम लोगों का एजेंडा फेल हो गया है। बहुत दर्द हो रहा है। एक और यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि देश के सबसे ईमानदार पत्रकार अजीत अंजुम जी, आपको हिंदुओं के साधु संतों से इतना जलन क्यों है? वही नया भारत ने लिखा कि अजीत अंजुम जी, इस सेकुलरिज्म के बारे में आपका क्या कहना है? क्या कहना चाहते हैं आप? या फिर आप भी सेकुलरिज्म के दलाल हैं, जिसमें हिंदू की आस्था गलत, बाकी सबकी सही? इसके बाद एक और यूजर ने तो पूरी हकीकत ही बयां कर दी। 3 तस्वीरें शेयर की और लिखा कि अच्छा जी, तो ये लोग क्या कर रहे हैं? कभी पूछने की हिम्मत हुई इनको? सनातन द्रोही परिणाम तो तुम्हें मिलेगा, जरूर मिलेगा, और इसी जन्म में मिलेगा, याद रखना इस बात को। और तीनों तस्वीरों में नीतीश कुमार, तेज प्रताप, तेजस्वी यादव नमाजी गेटअप में नजर आ रहे हैं।
अफगानी गमछा और सर पर टोपी नजर आ रही है और वो नेता जिन्हें बागेश्वर धाम सरकार से ऐतराज है वो इफ्तार पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो देखा आपने किस तरीके से अजीत अंजुम ने एक पक्ष दिखाया, किस तरीके से बीजेपी नेताओं पर तंज कसा, बागेश्वर धाम पर तंज कसा तो जनता ने उन्हें आईना दिखा दिया और बाकी विरोधी दलों के नेता किस तरीके से बागेश्वर धाम के चरणों में लेटते हैं ये भी हकीकत बयां कर दी। बहरहाल इस पूरी खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा।